तो पिल्लू लग जाएगा। उनको चलते देश में जानते हैं क्या होगा। आज सीपी सिंह के कोई वैल्यू है नहीं, वो पछताएगी बीजेपी। मतलब वो है कहाँ पीएम, वो कहाँ अपने आप को कर। पलटी मार तो हम तो करते हैं कि पीएम का मतलब पॉकेट मार। जो थाली में खाए उसी में छेद कर दे, उससे बड़ा गद्दारी क्या कहिएगा। अपने आप को बताना चाहिए। आयुष तो बहुत थे, लेकिन इनका नाम भीड़ में से निकाल कर हमारे नीतीश कुमार निकाल कर उनको आगे बढ़ाया, और वो तरह तरह के बोलते हैं। आज सीपी सिंह का कोई वजूद था जी। बीजेपी पछताएगी। उस कनाल बैगन हो गए हैं, काट के बैगन का डगरा, समझे ना। इनका कोई अस्तित्व है जी। अपने मन से कुछ भी बोलते जा रहे हैं। बैगन ज़्यादा उपज हो गया तो रुपये किलो हो जाता है, समझे ना। कभी फ्रीओ में बिगाता है, तो वही बिगाल बैगन काना साना हो गए हैं। जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह भारतीय जनता पार्टी में चले गए और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पीएम थे, पीएम है और पीएम रहेंगे। पीएम का डेफिनेशन उन्होंने थोड़ी देर बाद समझा दिया कि पलटी मारने में जो सियासत में जो नीतीश कुमार की छवि है उसको लेकर के। आरसीपी सिंह आप लोग की पार्टी के नेता थे और अब नीतीश कुमार का मजाक उड़ा रहे सियासी तौर पर। देखिए, ये सब कोई जानता है कि राजनीति में कब कौन कहाँ चला जाएगा। अपने अपने महत्वाकांक्षा है, अपनी अपनी सोच है। बंधन तो ऐसा कुछ है नहीं। तो अब उनको यहाँ नहीं ठीक लगा, चले गए। जाने के बाद तो लोग सोचते हैं कि कटाच करेंगे तो हम बड़े नेता बनेंगे, तो उन्होंने अपने उसी हिसाब से कटाच किया है। जबकि यहाँ जो सम्मान इनको मिला और जो कद इन लोग तो इल्जाम लगाते हैं कि पूरी सरकार ही वही चलाते थे। तो वही मैं बता रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री ने उनका जो कद बढ़ाया, जितना बड़े बड़े पदों पर उनको रखा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, सांसद भी बने, मंत्री भी बने। अब उसके बाद भी इतना सम्मान मिलने के बाद भी कोई आदमी बदल जाए। हम लोग कार्यकर्ता हैं, कुछ ना भी हो तो भी हम लोग पार्टी के साथ हैं तो हैं। अब उनकी इच्छा थी, अपनी अपनी सोच है। कहा कि पीएम थे, पीएम हैं, पीएम रहेंगे, लेकिन वो पीएम वो वाला पीएम नहीं जो देश का पीएम होता है। कुछ और समझाने लगे वो। जैसे उनका तो भाई तरह तरह के बयान आता है। अपने बारे में कभी बताएं कि हम कहाँ थे। जैसे कि वो आईएएस थे। आईएएस तो बिहार से पूरा इंडिया में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आईएएस है भरा हुआ। कितना पीछे थे वो आरसीपी बाबू। तो अपने आप को बताना चाहिए। आईएएस तो बहुत थे, लेकिन इनका नाम भीड़ में से निकाल कर हमारे नीतीश कुमार निकाल कर उनको आगे बढ़ाया, अपने पार्टी में लाया, नाम को रोशन किया, अध्यक्ष तक बनाया, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बनाया। जो आदमी जो थाली में खाए उसी में छेद कर दे, उससे बड़ा गद्दारी क्या कहिएगा। बताइए। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी को बढ़ाया, और वो तरह तरह के बोलते हैं। आरसीपी सिंह का कोई वजूद था जी। कुर्मी समाज में कोई जानता था आरसीपी सिंह? बताइए। आज कह रहे हैं आरसीपी सिंह कुछ हैं। बीजेपी पछताएगी। उस कनाल बैगन हो गए हैं, काट के कैसे होता है सब्जी बनाते हैं, जहाँ से ऊपर से चिकन रहता है और बीच में भूर रहता है, समझे ना। कि उसमें पिल्लू रहता है, तो पिल्लू लग जाएगा। उनको चलते देश में जानते हैं क्या होगा। आज सीपी सिंह के कोई वैल्यू है नहीं, वो पछताएगी बीजेपी कि हम ला के फेरा में पड़ गए हैं। जो गए हैं तो बीजेपी के लोग, और उनका दावा है कि नालंदा जीत लेंगे, नीतीश का कुछ चलेगा नहीं। नालंदा में उनका है कहाँ कुछ। घर है, द्वार है, सारा जी का बात करते हैं। घर द्वार रहने से क्या होगा। वहाँ नीतीश कुमार का है ना। वो सांसद रहे, विधायक रहे, शुरू से रहे, इनको बनाए ना जी। हैं आरसीपी सिंह के कोई महत्व नहीं ना है। ये तो नीतीश कुमार के बदौलत थे। लोग नीतीश कुमार के द्वारा न जाना। बीजेपी कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे जिस तरह से आरसीपी सिंह चल रहा है। जैसे इन्हीं के हाथ में थोड़े हैं कि नीतीश कुमार के। ये तो देखिए ना, पूरा इनका इतना सम्मान हो रहा है नीतीश बाबू का कि हर जगह हर राज्य में बुलाया जा रहा है सम्मान के साथ। और इनको साथ कि हम इन्हीं के साथ आगे नेतृत्व में रहेंगे। बताइए, समझ में नहीं आ रहा है आरसीपी बाबू को कि ये जाएँ कहूँ जाएँ। इनको इतना पूछ है। जब सदस्यता ग्रहण किए तो काहे ना अमित शाह द्वारा किए गए। इनको तो इतना छोटा कर दिया गया कि एक धर्मेंद्र प्रधान जी के ऐसे हुआ। अमित शाह प्रधानमंत्री रहते तब नहीं इनका वैल्यू रहता जी। बताइए।
अपना झांकना चाहिए कि हम क्या थे। एक आईएएस थे, बहुत पीछे थे, बहुत आईएएस है ऐसे ना चल, कितना लाखों आईएएस है, इनको घमंड छा गया। देख लीजिएगा, देख लीजिएगा, आपको रहा है चूंटी जैसा कि मैसा बैगन है, जाएंगे। सड़ल बैगन है। सड़ल बैगन, काना बैगन हो गए कि काट काट के बैगन कैसे होता है, सब्जी बनाया जाता है और काना को छांट दिया जाता है, उस तरह से बैगन हो गए हैं ये, बैगन का डगरा, समझे ना। इनका कोई अस्तित्व है जी, अपने मन से कुछ भी बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। बताइए, ये तो बीजेपी क्या किया है कि दही के अगोरा बिलाई को रखने के लिए किया है जी, समझे ना। दही खा के, समझे ना, इनको बीजेपी की डुबा नहीं डुबा देंगे, समझ गए। पछताएगी बीजेपी 24 में कि हम आरसीपी सिंह को ला के गलती किए। हमारे बड़ा वोट बैंक है उनके पास, बड़ा वोट बैंक है, हम भी उसी समाज से आते हैं, ठीक है ना। उनका कहाँ है, कोई बोलता है जी, उनका नाम कोई भरम नहीं। भाजपा को आरसीपी करेंगे, नीतीश कुमार पीएम है, पलटी मार। अरे नीतीश कुमार का वो देन है जो आदमी ये शख्स बात बोल रहा है, नीतीश कुमार का कंट्रीब्यूशन है, उनकी कृपा से वो अपर हाउस का मेंबर हो गया। उनको कौन जानता था, एनके ने उनको बिहार को बताया हु इज दैट वेरी आरसीपी सिंह पर्सन। वो कुछ इल्यूजन नहीं है, वोट हम लोग के साथ है, कहीं कुछ नहीं है। वो जनाधार विहीन है, जनाधार नीतीश कुमार के साथ है। सिर्फ कुशवाहा और कुर्मी ही नहीं, अति पिछड़ा, दलित, और आज तो हमारा आरजेडी अलायंस है, माले अलायंस है, कम्युनिस्ट पार्टी है, कांग्रेस का नेशनल पार्टी का अलायंस है, पूरे देश में आगाज हो पूरा हिंदुस्तान जान रहा है कि जब जदयू छोड़े आरसीपी बाबू तो 9 महीना हो गया, इनको नहीं पूछा, पछता के गए हैं, भाव नहीं दिया। जैसे कि मार्केट में भाव, जैसे कि बैगन ज़्यादा उपज हो गया तो रुपये किलो हो जाता है, समझे ना। कभी फ्रीओ में बिगाता है, तो वही बिगाड़ बैगन काना साना हो गए हैं, समझ गए आरसीपी बाबू। कोई पूछने वाला है? आपको कहा कि पीएम है, मतलब पीएम का मतलब मजाक उड़ा जाएगी, पलटी मारा आरसीपी सिंह। देखिए, हम तो बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं और कोई ऐसा शब्द नहीं बोलेंगे जिससे अभी हम जिस जगह पर खड़ा हैं, जेडीयू कार्यालय है और हमारे नेता तो पीएम कैंडिडेट हैं ही। आरसीपी क्या ऐसे बोल रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है जो वो जिस डिजाइनेशन से आए हुए हैं, पोस्ट से आए हुए हैं, एक आईएएस आईपीएस रैंक के लोग हैं और उनके मुंह से यह शब्द शोभा नहीं देता है। राजनीति में दूसरीकरण की भावना नहीं होनी चाहिए। क्या लगता है नीतीश कुमार को, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि पीएम है, नालंदा जीत जाएंगे, आप बोलिए ना, आपको क्या लगता है कि उनको फायदा होगा? यही बोलेंगे आपको बोलने में क्या दिक्कत है? बड़े भैया बोलेंगे, हम नहीं कुछ आप बोलेंगे, नीतीश कुमार को नहीं जानते हैं? बड़े भैया ही बोलेंगे। नीतीश कुमार को नहीं जानते हैं? और बिहार में जन जन तक, मेरा उम्र लगभग 40 बरस हो गया, लगभग 18 बरस से हम देख रहे हैं विकास की गंगा अगर बहाए हैं तो नीतीश कुमार जी ही बहाए हैं। अगर जीने की आज़ादी दिए हैं तो नीतीश कुमार जी ही दिए। कह रहे हैं कि पीएम पलटी मार है। हाँ बोलिए। पीएम आरसीपी पलटी, सिंह बोले हैं। तो पीएम पलटी मार हैं, हम तो कहेंगे पीएम पॉकेट मार हैं। नहीं, आरसीपी सिंह कहे हैं कि नीतीश कुमार पीएम है, मतलब वो है कहाँ पीएम, वो कहाँ अपने आप को करें? पलटी मार बोले तो हम तो करते हैं कि पीएम का मतलब पॉकेट मार। कौन पॉकेट मार है? और पीएम, अरे पीएम पॉकेट मारना है जी, पीएम है कहाँ? आरसीपी सिंह बोले हैं। अरे तो वही तो हम बात करें कि वो पीएम बोल रहे हैं कि पीएम का मतलब पलटी मार, तो हम कह रहे हैं पीएम का मतलब पॉकेट मार है। पॉकेट मार। तो पीएम अभी कौन है? नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी हैं, तो नरेंद्र मोदी जी पॉकेट मार है। तो उन्हीं की पार्टी ज्वाइन की, उन्हीं का बुराई करेंगे। तो अरे तो बीजेपी, मालूम है ना, बीजेपी कहती है कि हम दुनिया के सबसे बड़ा पार्टी हैं, हैं? आ दुनिया के सबसे झूठा पार्टी है। इधर नीतीश कुमार कहते हैं। इहो देख लीजिए कि वो दुनिया के सबसे बड़का, उसके पास वॉशिंग मशीन है, ठीक है ना, जहाँ सब ये जो है ना, ये दाग धब्बा सब है ना, सब एकदम चकाचक हो जाएगा, समझ गए ना। ये सब एकदम दाग छीटा जो पड़ा है सब एकदम चकाचक होकर निकलेगा वॉशिंग मशीन से। नालंदा हरा देंगे, नीतीश को जगह नहीं तो हम कह रहे हैं कि नालंदा हरा देंगे। कैसे? पहले आरसीपी सिंह वार्ड के चुनाव लड़ लें, और वार्ड के चुनाव लड़ के तब जाए लोकसभा चुनाव की तैयारी करे। पहले वार्ड के चुनाव लड़ ले और बाद जाए वो लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी करे। हम तो वार्ड में जीते हुए हैं,
अब वो कब के नेता है? वो नेता है? वो जन नेता आज तक है? कभी चुनाव लड़े हैं? वो तो नीतीश कुमार की कृपा से इतना बड़ा बन गए हैं। मेंबर हो गए अपर आप हाउस बता दीजिए कि एक कुत्ता भी अपने मालिक के साथ वफादारी से रहता है, आज जिस नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके राज्यसभा भेजा, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री रहे, किनके बदौलत? सरकारें चलाते थे लोग कहते हैं। हाँ, डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर। ये नीतीश कुमार के बाद पार्टी में 2 नंबर के हैसियत रखते थे ना आरसीपी बाबू। आज कह रहे हैं कि हम 1 नंबर पे नीतीश को हरा हाँ, देंगे। तो उस समय आएगा। इतना मान सम्मान मिला नीतीश जी दिए, नीतीश कुमार जी आज कह रहे हैं कि उन्हीं के साथ विश्वासघाती। ये तो पूरा बिहार कौन उनको जानता है? अब गांव देहात में जाके पूछे ना कि आरसीपी सिंह कौन है, तो कोई बताएगा? महिला लोग बताएगी? आप पूछिए ना जाके, कोई नहीं बताएगा। नालंदा में नहीं जानता है लोग। और नालंदा का, नालंदा से पहले चुनाव को उनका गाँव में कोई पहचानता है? आधा सुधा लोग पहचानता होगा। अरे वो हाँ, युवा नेता जी का आशीष जी बोले। आरसीपी सिंह बोले हैं कि पीएम है नीतीश कुमार। क्या बोले? आरसीपी सिंह। आरसीपी सिंह हाँ, बोले हैं कि नीतीश कुमार पीएम है, पलटी मार। सबसे पहले आप लोग चौथे स्तंभ हैं। वो माननीय रह चुके हैं, है ना? कौन आरसीपी सिंह? हम तो ये साफ बोलते हैं ना, रामचंद्र प्रसाद सिंह बहुत तरह से बहुत लोगों का नाम है। अब उसमें माननीय लग गया। महाराज क्या कह रहे हैं? आपके पार्टी के जो अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्र में मंत्री थे, वही डीएमएसपी का ट्रांसफर करते थे, पूरा सरकार कौन चलाते कहा थे। दिया आपको? अरे जो लोग बोलते हैं वो कह रहे हैं। आरसीपी सिंह जी की इतनी हैसियत नहीं थी पार्टी में। इधर आइए, ठंडा में आइए। आप- आरसीपी सिंह की इतनी हैसियत थी कि उस जमाने में आरजेडी के लोग, बीजेपी के लोग, कांग्रेस सब लोग कहते थे कि आरसीपी सरकार चलाते हैं। ये गलत सोच का विचार का अभी जवाब दीजिए। पलटी मार नीतीश कुमार पलटी मार दिए, नहीं मारे, ये औचित्य नहीं ना है। आरसीपी सिंह को किसने बनाया? नीतीश कुमार ने। अरे बनाया कोई नहीं, आप वो बोले नहीं बनने देंगे आप। वो भाई उनका विचार ना है, वो क्या है पर उनका पर आरोप तय ना है। यूपी के जो मुख्यमंत्री आदरणीय मायावती जी और वहाँ के जो चीफ सेक्रेटरी थे, उनका आंकड़ा निकाल के पूरा देख लीजिए। जब हमसे बात कर रहे हैं ना, मैं नालंदा का हूँ, नालंदा का बेटा देश का पीएम काहे नहीं बनेगा? कह रहे हैं कि नालंदा में हम चुनाव हरा देंगे अगर नीतीश कुमार। अरे भाई देखिए, अब जिस दल में चले गए, जिस दल में है, तो दल में अपना वजूद बना कर न रखेंगे। अपना बजट वजूद क्या बना कर रखे रामचंद्र? आरसीपी सिंह क्या बना? तो जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनका कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को सियासी जो कद दिया उसको वो समझ नहीं सके, उसकी वो कदर नहीं कर सके। हालांकि कल जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया, उस वक्त उन्होंने कहा कि लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार देश का पीएम होगा, तो हम भी कहते हैं कि नीतीश पीएम थे, नीतीश पीएम है, नीतीश पीएम रहेंगे। उसकी थोड़ी देर के बाद उन्होंने समझाया कि पीएम का मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है, पीएम का मतलब पलटी मार होता है। तो आरजेडी, जेडी और कांग्रेस की जो सरकार है, उसके सभी नेता ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता को लेकर के एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आरसीपी सिंह, जो कभी नीतीश कुमार के दायां आंख, कान, मुंह, नाक सब कुछ कहा जाता था उनको कि सरकार ही आरसीपी सिंह चलाते हैं, वो जब भारतीय जनता पार्टी में गए तो मुख्यमंत्री पर हमला किया उन्होंने, और साथ साफ ये भी कहा कि चुनाव में क्या हाल होगा गठबंधन का ये तो वक्त बताएगा, लेकिन नीतीश कुमार कब किधर चले जाएं इसका अंदाजा किसी को नहीं होता।